आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। ये ऐसा समय होगा जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। ये अंश भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण के हैं जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी की मध्यरात्रि में दिया था। वो इस भाषण में एक नई शुरुआत की बात कर रहे थे और देश उस समय वाकिफ था कि इस नई शुरुआत के लिए कहां से चलकर सफर शुरू हुआ था और क्या इसकी कीमत चुकाकर यह शुरुआत की जा रही है। हालांकि नई शुरुआत का जश्न हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले गए, लेकिन उसके पहले की पीड़ा शायद वहीं पर कहीं छूट गई। ये विभाजन की विभीषिका थी जिसे आज़ादी के 73 वर्ष बाद जाकर इतिहास में जगह देने का प्रयास किया गया। लेकिन यह प्रयास किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की और कहा, अब हर साल स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषिका बनी, इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को यह खास दिन मनाया जाएगा। भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। इसके बाद विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी गजट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। देश के आज़ाद होने यानी 1947 से लेकर अब तक देश को 14 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, लेकिन विभाजन की विभीषिका को इस रूप में पेश करने की पहल प्रधानमंत्री मोदी ने ही की। ऐसा नहीं है कि पूर्व के प्रधानमंत्री इस विभीषिका से परिचित नहीं थे या उन्हें कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन हर एक देशवासी तक इस पीड़ा को पहुंचाना, देशवासियों को महसूस कराना कि जिन्हें हमने खोया है वो सब हमारे अपने थे, इसलिए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। इस महत्व को समझा प्रधानमंत्री मोदी ने। देश का विभाजन हुआ, नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई और लाखों लोग इस विभाजन में मारे गए। लाखों ऐसे लोग जो गुमनामी में ही मर गए, लाखों परिवार जो इस त्रासदी की भेंट चढ़ गए, लेकिन कहीं किसी का उल्लेख तक नहीं। शायद यह कभी संभव भी नहीं था, लेकिन यह संभव था कि इनकी स्मृति को एक सम्मान दिया जाए। देश का इतिहास हम और आप किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पूर्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का होना आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि आने वाले 15 अगस्त के प्रभात से पूर्व भी 14 अगस्त की एक रात्रि थी जिसके अंधकार में मानवता का विभाजन हुआ था और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सामाजिक विभाजन, वैमनस्यता के जहर को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की ज़रूरत याद दिलाएगा। ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं, मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए विश्व में अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। जैसे 9 अगस्त को परमाणु बम से हुई त्रासदी का पूरा विश्व हिरोशिमा या नागासाकी दिवस मनाता है। इसी तरह 27 जनवरी को होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाया जाता है ताकि यह याद रहे कि कैसे यहूदियों का नरसंहार किया गया था। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति में कई लोग मोहब्बत की दुकान लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि इससे पहले उनकी दुकान नफरत की थी। जिस नफरत ने धर्म के विभाजन को जन्म दिया, जिस नफरत ने धर्म के विभाजन का समर्थन किया और जो नफरत इस विभीषिका का कारण बनी। असल मोहब्बत तो शायद ये है कि विभीषिका को स्मृति दिवस का रूप दिया गया। इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हमारा उन लोगों को सत सत नमन है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ा।